हम लोग ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा आजमगढ़ में, जहां पर 243 दिनों से लगातार धरना चल रहा है और इस धरने में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग मौजूद होते हैं। आइए हम लोग अभी ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष जी हैं राम नयन जी, उनसे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी परसों दिनेश लाल निरहुआ जो कि आजमगढ़ के सांसद हैं, वो काफ़ी चर्चा में कुछ बयान देकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ में जो सपना था, जो उम्मीद था एयरपोर्ट का, वह सपना पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि वह दूर दूर तक गए और कंपनियों से बात किए, आइए हमारे यहाँ घरेलू उड़ान कीजिए, लेकिन सारी कंपनियां उनको ठुकरा दी और कह रही हैं कि यहाँ हम आएंगे नहीं। तो इस पर अध्यक्ष जी आपका क्या कहना है? देखिए, निरहुआ जी तो इसके पहले भी बहुत उल्टा सीधा बोल गए हैं और उस सांसद जरूर हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्हें सांसद तो कह लिया जाएगा, लेकिन उनको पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी भाषा जिस प्रकार से निकलती है किसी पॉलिटिकल आदमी की भाषा नहीं होती। उन्होंने भी कहा कि आजमगढ़ के एयरपोर्ट पर मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का जो बात उन्होंने चर्चा में उठाया, उसके विषय में उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों से, या ये कहा जाए कि कई कंपनियों से उन्होंने बातचीत किया इसे खरीदने के लिए। तो कंपनियां शायद ये कह करके कि खिरियाबाग के आंदोलन को ख़त्म करा दीजिए, इसके बाद हम उसको खरीदने की सोचेंगे। तो दिनेश लाल निरहुआ तो क्या, कोई भी आएगा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ की महिलाएं और पुरुष, बच्चे सभी इस बात पर एकदम दृढ़ हैं कि हम अपने मकान और अपनी ज़मीन को किसी भी हाल में नहीं देंगे। हमने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा कि हम 4 गुना रेट दिलवा रहे हैं। उन्होंने तो कहा 4 गुना रेट आप क्या दिलवा रहे हैं? 4 गुना सर्किल रेट में माने क्या होगा? अगर 4 गुना सर्किल रेट में आप हमारी ज़मीन को खरीदने की जो लालच दे रहे हैं किसानों और मजदूरों को, तो मैं यही चाहता हूं कि जब आप 4 गुना काहे के लिए दे रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसी है कि जहां आपको एक ही गुना में काम चलेगा, आपको वहां जा करके सब कहना चाहिए। और पूंजीपतियों ने जो इनको जवाब दे दिया है टकेसा कि पहले खिरियाबाग के किसानों और मजदूरों से कहिए को अपना आंदोलन ख़त्म करें, ज़मीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा वाले अपने इस आंदोलन को ख़त्म करें, तब हम खरीदने पर विचार कर सकते हैं। तो हम निरहुआ जी से कहना चाहते हैं कि मान्यवर, आज 243 दिन हो गया हम धरने पर बैठे हैं, आज तक जिस सांसद के, उसी का क्षेत्र है जहां पर हम बैठे हैं, तो वह सांसद आज तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया। अब कौन सा मुंह लेकर के आएगा हमसे ये कहने के लिए कि आप लोग मान जाइए 4 गुना लेकर के। हकीकत यह है कि हमने कभी मुआवजे का नाम नहीं लिया और हमारे लोगों ने कभी मुआवजे का नाम नहीं लिया, और हम मुआवजे का नाम हम किसी से भी ये कह सकते हैं कि मुआवजे का नाम हम नहीं लेते हैं, इसलिए हमको मुआवजे का नाम शब्द मत सुनाया करिए। हाँ, तो अध्यक्ष जी निरहु जी तो ये भी कहे कि जब तक पूंजीपतियों के बुनियादी सुविधाएं अगर मुहैया नहीं होंगी, तब तक कोई भी कंपनी उड़ान करने नहीं आएगी। और भाजपा सरकार ये मदुरी एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए दृढ़ संकल्प है, और इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है और लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। और निरहुआ जी ने ये भी कहा कि 10 महिलाओं और 10 पुरुषों को लेकर, किसानों को लेकर कुछ नेता इन लोग को भटका रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने एक बात पहले कहा कि निरहु जी पॉलिटिकल नहीं है, कि जो राजनीतिक भाषा बोलेंगे वो वही भाषा बोलेंगे जैसे गांव में कुछ अनपढ़ और देहात के रहने वाले लोग आपस में झगड़ा कर बैठते हैं, वही भाषा उनकी है। इनको बुनियादी सुविधा, पूंजीपतियों की बुनियादी सुविधा की जो बात उन्होंने, पूंजीपतियों की बुनियादी सुविधा की जो बात उन्होंने कहा है, तो उन्हें पूंजीपतियों की बुनियादी सुविधा दिखाई दे रही है, और इन 8 गांव के किसानों और मजदूरों की बुनियाद खोदने के चक्कर में पड़े हुए हैं।
इनकी बुनियाद खोद करके उनकी बुनियाद की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो हम यही सीधे कह देना चाहते हैं कि निरहुआ हो या निरहुआ के जिस दल में उसकी सरकार हो, इन लोगों ने हमेशा से मजबूती या सुख या सुविधा हर चीज की जो बात करते हैं सिर्फ कारपोरेट घरानों की, गरीबों और मजदूरों का तो कभी नाम ही नहीं लेते। और नाम लेंगे तो बस वही है कि सीधी सी बात ये कहेंगे कि चलो हम सपना देखेंगे तो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या सुविधाएं आ रही है। अब जैसे कहा जा सकता है ना कि किसानों और मजदूरों से इन्होंने ये कहा था किसानों की आमदनी हम दोगुना कर देंगे, महंगाई को घटा देंगे। 350-400 का सिलेंडर था जो 1200 से ऊपर चला गया, और डीजल और पेट्रोल का दाम दूना हो गया। तो मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री दोगुना का अर्थ कुछ समझा सकें तो बहुत अच्छा है। उन्होंने महंगाई दोगुना करने की बात कहा था या महंगाई किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कहा था? किसानों की आमदनी तो दुगुना हुई नहीं, लेकिन महंगाई दुगुना हो गई। अब यहीं से ले लीजिए आप कि एक व्यक्ति जब बाजार खरीदने जाता है कोई सामान, उसकी वो दशा कर दी है यह सरकार कि उसकी क्रय शक्ति घट गई है और वो जो जरूरत भर के अपनी सामान ना लेकर के काम चलाने के लिए सामान अब ले पा रहा है। ये कहानी हो गई है सरकार की। और ये जो हमारे धरने की बात है 243 दिन, तो हम आपके माध्यम से सरकार से यह कह देना चाहते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, हम मरने से कतई नहीं घबराते, लेकिन हम अपने देश के संविधान के दायरे में ये कि जो हमको अधिकार मिला हुआ है उस हिसाब से हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके अपने हक के अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार से अब नहीं लगता कि कोई अधिकार की मांग करे या अपने न्याय की मांग करे तो ये सरकार न्याय दिला पाएगी। और मैं यही कह देना चाहता हूं कि ये सरकार जब ये कह देती है कि अब नहीं बनेगा तो हमको प्रमाण क्यों नहीं देती कि भाई अब नहीं बनेगा? हम तो लिखित मांग रहे हैं कि हमको लिखित दे दीजिए कि नहीं बनेगा, हम नहीं करेंगे धरना। लेकिन ये धोखा, ये घात, ये प्रतिघात हमने बहुत झेला है, इसलिए हम उनकी बातों पर कतई विश्वास नहीं कर सकते। मतलब लगातार आपका धरना जारी रहेगा? जी हाँ, धरना जारी रहेगा। और हम अपने इस धरने के माध्यम से सरकार की इस बात की भी निंदा करते हैं कि हमारे देश की बेटियां जो दिल्ली में न्याय के लिए बैठी हैं, उन्हें न्याय ये सरकार नहीं दे पा रही है। साथ उसका दे रही है जो इनका बलात्कारी है, जिसने इनकी इज्जत को लूटा है, जिसने इनसे छेड़छाड़ किया है। हाँ, पिछले दिन आप लोग ने जो महिला पहलवानों के समर्थन में खिरिया बाग भी उतरा था, जी और हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात जो आप कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूँ कि उनको जो एकदम प्रधानमंत्री के नाक के नीचे बैठी हुई हैं। पास्को एक्ट का आरोपी भी है। हाँ, पाक्सो एक्ट का आरोपी, जबकि इसमें पाक्सो एक्ट में ये होता है कि उसके ऊपर अगर धारा लग गई तो वो बहुत काफी बचा तो 24 घंटा नहीं तो उसके अंदर उसको गिरफ्तार हो करके जेल में जाना चाहिए। और वो आज प्रधानमंत्री द्वारा फूल माला पहना कर मिठाई खिला करके स्वागत किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। कल गोंडा में रैली भी निकाला, और गोंडा में रैली निकाला। वो रैली में जो लोग भी थे वो लोग वो तो वहाँ का माफिया है, वहाँ का गुंडा है, वो डर बस लोग उसके साथ थे। संसद भी बना हुआ है। मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेटर नोएडा में किसानों पर लाठियाँ चली है, हरियाणा में जो किसानों पर लाठियाँ चली है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं किसानों और ये बनारस के मुगलसराय इलाके में किसानों पर लाठियाँ चली हैं। तो मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप पुलिस के बल पर या लाठी गोली के बल पर अपना शासन कायम रखना चाहते हैं या जनता के वोटों के बल पर अपना शासन कायम रखना चाहते हैं? ये फैसला आपको करना होगा और यह चुनौती अब की बार जनता आपको दे देगी। बिल्कुल। ये रहे हमारे अध्यक्ष रामनयन जी, जो पैसे और ताकत के घमंड में चूर
जो भाजपा सरकार और उसके सांसद निरहुआ ने अभी हाल में बयान दिया था और लोगों को फिर से नसीहत दिया था कि आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए ये यहाँ की जनता को 4 गुना सर्किल रेट पर ध्यान देना चाहिए। उनको लगता है कि ज़मीन एक टुकड़ा है, एक जन्मभूमि और जिस पे अस्तित्व टिका है, उसको एक टुकड़े के रूप में कैसे ये किसान बेच के और इनका अंतर्राष्ट्रीय विस्तारीकरण एयरपोर्ट का करा दें। यह निरहुआ के बयान पर हमारे इस खिरियाबाग के आंदोलनकारी लगातार अभी धरने पे हैं और उसकी निंदा भी करते हुए वह आंदोलन को जारी रखे हैं।